अरे आप लोग फिर से आगे ताजा ताजा अपडेट लेने। तो भैया हम अपडेट देने आए हो तो सुनते जाओ भारत की बड़ी बड़ी 5 अपडेट इसी वीडियो में एंड तक। तो पहले अपडेट की बात करें तो भैया चाइना वायरस जिस देश से आया था, मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोरोना वायरस जिस देश से आया था उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि हम भारत का कोरोना वायरस वैक्सीन के फाइनल ट्रायल स्टेज पर सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब इन चीनियों को लग रहा है कि हम भारतीय कोरोना वैक्सीन बनाने में इनका सपोर्ट लेंगे। मतलब विश्वास करने लायक रहे हो तुम लोग? नहीं ना? फिर किस मुंह से बोल दिया चाचा तुमने? जिनपिंग जी घर में आराम फरमाओ, क्या फालतू के ऑफर दिया करते हो। इसके अलावा शी जिनपिंग ने ये भी कहा है कि भैया हम ब्राजील और रशिया के साथ भी कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल पे काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ब्रिक्स यानी BRICS जो संगठन है उसके बाकी देश के साथ भी काम कर लिया जाए टाइम पास करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं अपने लिए। तो ये था शी जिनपिंग जी का कोरोना वैक्सीन को लेकर के बयान। दूसरी अपडेट में अगर भैया हम आपको ये बताएं कि आप मेट्रो में साइकिल लेकर जा सकते हैं तो शायद आप हम पे विश्वास करेंगे नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली वेल्ली वाली मेट्रो में ये सब सुविधाएं नहीं मिलेंगे, लेकिन कोची मेट्रो रेल लिमिटेड यानी KMRL ने भैया नई सुविधा जो है पैसेंजर्स के लिए चालू कर दी है। मतलब कोची मेट्रो का भौकाल टाइट। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया जो यात्री पैसेंजर जो है मेट्रो के अंदर अपनी साइकिल लेकर जाना चाहते हैं और अगले स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो उन पे कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से आए, साइकिल लेकर मेट्रो में ट्रैवल करें और अगले स्टेशन पे उतर जाए। हालांकि ये सुविधा भी सिर्फ 6 स्टेशंस पर उपलब्ध कराई गई है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, ये इस फैसले को कोची की जनता ने पसंद किया तो इन स्टेशन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो भैया कोची वालों की तो मौज ही मौज है, साइकिल उठाई मेट्रो में रखी उतरे, पैसा बचेगा। सबसे बड़ी बात है भैया पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा। मतलब कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का हमें तो ये फैसला बेहद पसंद आया। ऊपर से भैया कोई एक्स्ट्रा चार्जो नहीं है, तुम समझ रहे हो, पैसा देना सबको खलता है। इसमें साइकिल ले जाओ फोकट में, कोई चार्ज नहीं है। तो ये फैसला हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं ये केजू भैया दिल्ली में भी अगर ये फैसला लिया है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि दिल्ली में भीड़ बहुत तो शायद ये फैसला ना लागू हो कभी भी, बट फिर भी कोची वालों के लिए हम बहुत खुश हैं। आप भी अगर अपनी मेट्रो सिटी में ये फैसला चाहते हैं कि आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तीसरा अपडेट उन लोगों के लिए जो भैया छठ पूजा मनाने वाले हैं और झारखंड में रहते हैं। तो भैया हम ही ने आपको अपडेट दिया था कि झारखंड सरकार ने साफ मना कर दिया है कि रिवर बॉडीज यानी पानी वाली जगहों के आसपास जो है आप छठ पूजा नहीं कर सकते, उसमें पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उसी झारखंड सरकार ने अब अपने ये फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने इस चीज की अनुमति दे दी है कि आप तालाब, नदी, झील के इधर उधर जो है छठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कोविड-19 की गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करके। उन्हें फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जितना हो सके अपने घर में ही इसको सेलिब्रेट करें, बाहर ना जाए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। आप अगर छठ पूजा मनाते हैं तो आप घर पे रहकर मनाएंगे या बाहर जाकर, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गुरु चौथी खबर ये है कि भैया अगर तुम्हें लग रहा है कि दिल्ली में वापस लॉकडाउन लगने वाला है तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर जो है दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन दिसंबर में नहीं लगेगा। आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। हालांकि केजू भैया ने भी यही बात कही थी कि लॉकडाउन लगेगा तो ऐसी जगह पे लगेगा जो बहुत ही बिजी मार्केट है, जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लॉकडाउन यानी कुछ चीज़ें बंद करने की चांसेस है। अदरवाइज ओवरऑल दिल्ली में यानी ओवरऑल देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है और ना ही कोई अभी ऐसा फैसले पे चर्चा की जा रही है। सत्येंद्र जैन जी ने भी इसी बात पे सहमति दिखाते हुए कहा है कि छठ पूजा के दौरान हो सकता है कुछ बिजी मार्केट को बंद कर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो
ये खबर थी तुम लोगों के लिए जो गलत गलत अफवाहें फैला रहे थे ना कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला, नहीं लग रहा है दोस्त, नहीं लग रहा है। और 5वां अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो दिल्ली से नोएडा जाने की सोच रहे हैं या जाते ही रहते हैं ऑफिस वगैरह काम। तो भैया गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति जो है दिल्ली से नोएडा सफर करेगा उसका रैंडमली मतलब अचानक से किसी की भी कार, बाइसाइकिल, साइकिल और मोटरसाइकिल को रोक करके रैंडमली किसी का भी कोरोना का टेस्ट हो सकता है। तो भैया आप अपने दिमाग में ये बात बैठा कर रख लें कि आप जो है अगर जा रहे हैं दिल्ली से नोएडा तो आपको रोक कर आपके नाक के अंदर वो सब डालकर कोरोना का टेस्ट हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी। आप अपने आसपास वालों को भी इस खबर की जानकारी देने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें कि इनका भी कोरोना का टेस्ट हो सकता है अगर आप दिल्ली से नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं तो ये थी दिन भर की 5 बड़ी अपडेट। और क्या बताएं, आपको अच्छा लगा हो तो भैया लाइक और शेयर कर देना। और ऐसी अपडेट्स इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं हम, कुछ ऐसी वैसी नहीं बताते हैं। हाँ, एक अपडेट और रह गई है, 5 नहीं तो आज 6 अपडेट सुन लो कि भारत के जो है 2 सुपर कंप्यूटर टॉप 100 के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अभी जो फिलहाल शामिल हुआ है कंप्यूटर, उसका नाम मैं आपको बताती हूँ। अभी जो शामिल हुआ है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में, उसका नाम परम सिद्धि AI कंप्यूटर है जो पुणे में है। और इससे पहले भी पुणे का ही एक सुपर कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो भी शामिल हुआ था, जो 78th रैंक पे शामिल हुआ था। और जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर शामिल हुआ है उसको 63वीं पोजीशन पे रखा गया है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में भारत के 2 कंप्यूटर शामिल है, वो भी टॉप 100 के लिस्ट में। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।